नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे छायावादी काव्यधारा के प्रख्यात कवि, छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित उनकी प्रमुख रचना लहर में संकलित प्रसिद्ध गीत ले चल वहाँ बुलावा। इस गीत के अंतर्गत कवि ने अपने जीवन को सांसारिक कोलाहल से दूर एकांत की ओर ले जाने का स्वप्न और कामना प्रकट की है। इस प्रकार से इस सांसारिक जीवन की उठाफटक, कोलाहल भरे छद्म से युक्त संबंधों से दूर जाकर के कवि प्रकृति की गोद में विश्राम करना चाहता है। गीत के शीर्षक को आधार मान करके कुछ समालोचक जो विद्वान हैं वह छायावादी कवियों, विशेषकर जयशंकर प्रसाद के ऊपर पलायनवादी प्रवृत्ति का आरोप लगाते हैं। इस कविता की स्थूल विवेचना करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर कवि पलायनवादी प्रवृत्ति को आधार बनाता है, किंतु सूक्ष्म रूप से विवेचन करने पर हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पर कवि की मंशा, कवि की इच्छा पलायनवादी प्रवृत्ति न होकर के वहाँ पर मानवीय संवेदना का स्वर प्रकट करना रहा है। जयशंकर प्रसाद ने इस कविता के माध्यम से इस सांसारिक कोलाहल से युक्त वातावरण से दूर जाकर के प्रकृति की गोद में विश्राम की कामना करते हुए हमें एक संदेश देने का प्रयास किया है कि अंततोगत्वा व्यक्ति कितनी ही सुख सुविधाओं से, संसाधनों से युक्त हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, ये उपभोगवादी जो संस्कृति है इसमें कितना ही लिप्त हो जाए, लेकिन अंततः आत्मिक शांति, परम शांति, जो सुख है वह प्रकृति की गोद में ही प्राप्त किया जा सकता है। कवि अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता हुआ हमें बताता है कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे, जहाँ सांझ सी जीवन काया ढीले अपनी कोमल छाया, नयन नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पात घनी रे, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस गीत के माध्यम से जयशंकर प्रसाद एकांत कामना प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे मेरे जीवन रूपी नाविक, हे मेरे जीवन रूपी नाविक, मुझे इस सांसारिक कोलाहल से धीरे धीरे बुलावा देकर दूर ले चल, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। हे मेरे जीवन रूपी नाविक, मुझे इस सांसारिक कोलाहल से, शोर से, इस सांसारिक छद्म युक्त वातावरण से धीरे धीरे बुलावा दे करके दूर ले चल, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी। कवि कहता है कि तू मुझे उस स्थान पर ले जा
जहाँ पर एकदम निर्जन हो, एकांत हो, सुनसान हो, जहाँ पर सांसारिक प्राणी की ध्वनियाँ सुनाई न दे, जिस निर्जन में सागर लहरी, एकदम जहाँ पर सुनसान हो और समुद्र की लहरें आकर के अंबर के कानों में गहरी, आकाश के विशाल गंभीर कण विवर में अपनी प्रेम निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, अपनी प्रेम कथा कह रही हो। अर्थात कवि कहना चाहता है कि हे मेरे जीवन रूपी नाविक, तू मुझे उस निर्जन स्थान पर लेकर के चल जहाँ पर अगाध जो समुद्र है, उस समुद्र की तीव्र लहरें शांत चित्त होकर के अंबर अर्थात आकाश के कानों में जाकर के निश्चल बिना छल युक्त अर्थात स्वच्छंद सात्विक प्रेम की प्रेम कथा कहती हो। ऐसे उस कोलाहल से रहित उस वातावरण में उस स्थान पर लेकर के हे मेरे नाविक मुझे ले चल। भाव यह है कि वहाँ पर समुद्र की लहरों के अलावा और कोई कोलाहल न हो और वह स्थान एकदम शांत एकांत हो। कवि कहता है कि मुझे बिल्कुल ही प्रकृति के उस निश्चल स्थान पर लेकर के चल जहाँ पर सागर की लहरें केवल अंबर अर्थात आकाश के कानों में जाकर के प्रेम की कथाएं कहती हो। जहाँ साँझ सी जीवन काया, ढीलिए अपनी कोमल छाया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पात घनी रे, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। कवि कहता है कि जहाँ साज सी जीवन काया, कि वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर संध्या काल की तरह जीवन रूपी शरीर अपनी शांत कोमल छाया में विश्राम कर सके। जहाँ साज सी जीवन काया, ढीले अपनी कोमल छाया। कवि कहता है कि संध्या काल की तरह जीवन रूपी शरीर अपनी शांत कोमल छाया में विश्राम कर सके। हे नाविक, हे मेरे प्रिय नाविक, मुझे उस स्थान पर लेकर के चल। नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पात घनी रे, और ताराओं की जो सघन पंक्तियां हैं आकाश रूपी नीली आंखों से श्वेत कण ढुलकाती हो, अर्थात उस स्थान पर संध्या काल के समान नीरवता, विश्रांति एवं संवेदनात्मक स्थिति हो और मन को परम शांति प्राप्त हो सके। ऐसे उस निर्जन सुनसान एकांत स्थान पर मुझे लेकर के चल। यहाँ पर कवि इस सांसारिक जीवन का त्याग करके सांसारिक जीवन के छद्मयुक्त कोलाहल भरे वातावरण से दूर प्रकृति की गोद में जाने की अटूट कामना प्रकट करता है। इस पद्यांश में सांसारिक जीवन से दूर भागकर एकांत स्थान की कामना जैसी पलायनवादी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, जिसके आधार पर अनेक समालोचक छायावादी कवियों पर पलायनवादी प्रवृत्ति का आरोप लगाते हैं। किंतु यहाँ पर इस कविता में कवि ने पलायनवादी प्रवृत्ति को गौण रख करके संवेदनात्मक स्थिति को, मानवीय संवेदना को प्रकट करने का प्रमुख कार्य किया है। यदि इस पद्यांश के काव्य शास्त्रीय अंगों पर दृष्टिपात किया जाए तो हम देखते हैं कि यहाँ पर गीता उचित रूप में है, अर्थात गीति काव्य की श्रेणी में इस कविता को रखा जाता है। साथ का साथ इसमें रूपक, समासोक्ति एवं काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस गीत के माध्यम से कवि ने हमें इस कोलाहल से युक्त, शोर से युक्त, छद्म से युक्त, स्वाद से युक्त, आपाधापी भरे सांसारिक जीवन से दूर प्रकृति की गोद में जाने का हमें संदेश दिया है। जय हिंद, जय भारत।